आज मैं आपको 40 छाती की कटोरी वाला ब्लाउज की पेपर कटिंग बताने वाली हूँ। कैसे, 2 जन ने मुझे कमेंट किया है कि मैम आप मुझको 40 छाती की कटोरी यानी कि पेपर कटिंग बताइए। मैं वो पेपर कटिंग आज आपको बताने वाली हूँ। कैसे, देखो ये अपना ब्लाउज है, ये 40 इसके कौन सा भी ब्लाउज हो आपका, 32, 30, 32 जो आपका ब्लाउज होगा वो आपको लगा वो ब्लाउज ऐसे रखना है आपको। एकदम मतलब एकदम आसान तरीका है, कुछ इसमें दिमाग लगाना ही नहीं, जैसे कि है ब्लाउज वैसे ही रखना है, बाकी कुछ करना ही नहीं। अभी ये अपना ब्लाउज है, मैंने पहले हुक लगा लिया है और सीधा करके, कोई क्या करते हैं उल्टा ब्लाउज करके उसका मेजरमेंट लेते हैं, पर अपन उल्टा नहीं, अपन सीधा लेके उसका मेजरमेंट लेने वाले, और ब्लाउज एकदम अच्छी तरह से बैठता है, कुछ मतलब होता ही नहीं। अभी अपना ब्लाउज है देखो, और ये पीछे का। ओके, अभी मैं आपको बताती हूँ। पहले अपन क्या लिख लेंगे, लंबाई, लंबाई लिखेंगे, एक 1 स्टेप हुआ, और दूसरा अपना छाती, और तीसरा कमर, और फिर योग यानी कि क्रॉस पट्टी, फिर कटोरी, फिर हाथ की लंबाई, और आगे का मुंडा और आर्मोल, यानी कि अपने टोटल कितना है 8 स्टेप है, यानी कि 8। इतना अपने को पहले यहाँ लिख लेना। अभी इससे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती जाऊंगी कैसे मेजरमेंट लेना है। अभी ये अपनी है लंबाई, लंबाई कितनी है 13.5। देखो दोस्तों 13.5, अभी यहाँ मैं लिखूंगी 13.5। ओके, अभी इसको मैं सीधा करूंगी। अभी अपनी चेस्ट कितना है 40, देखो 40 का 2n प्लस हुआ 40, मतलब 20, और 20 कितना हुआ 40 हुआ, 40 की। ध्यान से देखना दोस्तों, कुछ एकदम आसान तरीका है। किसी को लगता है ब्लाउज सिलना है यानी कि बहुत हार्ड है, कुछ हार्ड ही नहीं, मतलब एकदम एकदम इजी है। मैं जैसा मेजरमेंट लोगे आप वैसा ही, कौन से भी ब्लाउज का मेजरमेंट लो, ऐसा नहीं बोले इसका लिया तो ऐसा ही लिए। आप 30 की भी लेते होगे, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, जो होगा वो जैसे कि ब्लाउज है वैसा ही लेना है, बाकी कुछ नहीं। और मैं बढ़ाने का आपको मेन पॉइंट बताने लगी, बढ़ाना कैसा है, बाकी जैसा है माप वैसा ही लेना। अभी अपने कमर है 16.5, 16 कितना हुआ, देखो इसमें भी डबल करूंगी मैं, 16 इसकी कमर हुई अपनी, कमर है अपनी 33। ओके, अभी योग अपना कैसा गिनना है, देखो दोस्तों ये अपना यहां से योग और यहां से कितना हुआ 3 हुआ, अपना योग है 3। अभी कटोरी, कटोरी भी कैसे गिननी है, देखो जितनी कटोरी उतनी लेना है, बाद में आपको पेपर कटिंग में भी बताऊंगी। अपनी यो कटोरी है 6.5, कटोरी 6.5। अभी हाथ की लंबाई कितना है 6, हाथ की लंबाई 6, और आगे का है गला गोलाई 7.25, यानी अपन 7.5 ही ले लेंगे। तो क्या सिलाई में कम ज्यादा हो जाता है, इतना कुछ देखना नहीं, यानी चलो बाबा 7.25 है तो मैंने 7.25 ही लिया, ऐसा कुछ है ही नहीं। ज्यादा ही लेना है, कम लेना ही नहीं। अभी 7 बोले तो आप 6.5 लो, वो ये गलत बात है। 7 से 7.5 भी लिया, 8 भी लिया, कुछ प्रॉब्लम नहीं, बिंदास लेने का, क्योंकि मालूम है क्या, जितना अपना अंदर मार्जिन जाता है वो अपन कटिंग में कर सकते हैं। कितना अपना अभी कितना 7.25 है, मैं 7.5 ही ले लूंगी, और आर्मोल है अपना 8। देखो दोस्तों ये कैसा गिना, आर्मोल की भी गिनने की तरीका मैं आपको बताती हूँ। कोई अलग लेता है, कोई क्या करता है ऐसा 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 करके ये 9 आता है, ये ऐसा लेना ही नहीं दोस्तों, बहुत गलत चीज है। कोई कोई गलत सिखाता नहीं, अच्छा नहीं लगता, जे है वो। ये देखो ये 8 है, सीधा गिनना है, यहाँ से करके ऐसा सीधा आने का, 8 हुआ। ओके, ये अपना ब्लाउज का मैं आगे का गला है, ये बाद में अपन देखेंगे। गले का मैं आपको बताती हूँ, गले का इसमें कुछ है नहीं, गले कोई क्या कहता गला भी गिनता है, और मैं वो सिलने के टाइम पे आपको मैंने हर वीडियो में, आप मेरा वीडियो में देख लेना तुम कि मैंने गला कैसा काटा हुआ है क्या नहीं, सब वीडियो में मैंने बताया हुआ है, आपने एक सब वीडियो देखा उसमें कैसा किया हुआ है। अभी ये अपना ब्लाउज का मेजरमेंट हो गया, अभी इसमें अपने गिनना है, देखो ध्यान देना। अभी अपना 40 का, अभी इसमें मैं कैसे बढ़ाती हूँ ये चीज प्लीज प्लीज करके पूरा ध्यान तरीके से देखना। इसमें मैंने कितना बढ़ाया है 1.5, एक है 1.5। अभी 1.5 में कितना हुआ 13, 14, और ये हुआ 15। 40 का 4 में डिवाइड करेंगे यानी कि 10, 10 में भी अपन 1.5 ही बढ़ाएंगे, ज्यादा बढ़ाएगी नहीं। आप 2 भी बढ़ा सकते हो, तुम्हारे पे, आपको कितना, अपन मिनिमम में 1.5 ही बढ़ाओगे।
जो सीखने वाले उनको ज़्यादा कपड़ा तो वो 2 बढ़ा सकते हैं, 10, 11 और ये 11.5 और 33 की कंबर है, यानी कि कितना होगा 33 का 4th में डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड करेंगे तो करेंगे 8.25 आता है। 4th में डब्बे में 8.5 लूंगी इसमें, इसमें बढ़ाना कुछ प्रॉब्लम नहीं, जितना आप ये कर सकते हो। अभी ये 8.5 हुआ, 8, 9 देखो 8, 9 ये हुए 10 हुआ। ओके, और योग अपना खाली अपन आधा इंच ही बढ़ाएगी, ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं, आधा इंच 3 यानी कि वो 3.5 आएगा। और कटोरी अपनी जैसी है वैसी लेना है, 6.5 यानी 6.5, इसमें बढ़ाना नहीं है। जिधर मैं ऐसा किया हूँ इधर बढ़ाना नहीं है, ये बढ़ाया ये बढ़ाया ये बढ़ाया और ये बढ़ाया, इसमें नहीं बढ़ाया। हाथ की लंबाई ये अपनी 6 यानी इसमें अपन 1.5 बढ़ाएगी, 6, 7 यानी हुआ 7.5, ये बढ़ाया है। अभी आगे की में अपन 1.5 ही बढ़ाएंगे, ज़्यादा 1.5 आप 2 भी बढ़ा सकते हो, 7, 8 और ये 9। अभी आर मोल में अपने कितना बढ़ाएंगे, 2.5 यानी कि 2.5, बस। कौन से भी इसमें 2.5 बढ़ाना, ज़्यादा बढ़ाना नहीं है। 8, 9, 10 यानी 10.5 हुआ, इसमें बढ़ाना है। अभी ये अपना माप कट करो, ये अपना फाइनल माप रेडी हो गया। अभी इसमें अपन गिनती चालू करेंगे, ये अपना हो गया कम, ये अपना अभी कंप्लीट माप है अपना। अभी जैसे कि आपने आप देखा अभी ब्लाउज से ब्लाउज मेजरमेंट कैसे लिया जाता है। अभी मैं आपको पेपर कटिंग बताऊंगी, अभी वो पेपर कटिंग कैसे की जाती है वो बताऊंगी दोस्तों। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, आप मुझे सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। ऐसे आप मुझे कमेंट करते हो, आप मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही किया करो, मैं आपको ऐसी छोटी छोटी टिप्स बताती जाऊंगी। और आपको डरना नहीं है ब्लाउज सिलने टाइम पे, कटिंग करने बिंदास कैंची लेना, धड़ाधड़ काटना है, कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं है। आप एक बार डरोगे यानी कि सिल नहीं पाओगे, डरना है ही नहीं, डर के आगे जीत है दोस्तों। अपनी लंबाई कितना है, 15 है, देखो ये 15 है। अभी इसमें मैंने पूरा बढ़ा दिया है ना, अभी इसमें कुछ बढ़ाना ही नहीं, जैसे है वैसे ही लेके जाना है। ये अपनी लंबाई है 15 और शोल्डर अपने 6 ही लेना है, क्यों मालूम है, 6 ही लेना है, क्योंकि 40 चेस्ट की शोल्डर 6 ही लेना है, ज़्यादा लेना ही नहीं है। मैं आपको वो भी बताऊंगी, 6 लेना है बस, 6, 5.5 नहीं लेते इसमें, 5.5 भी ले सकते पर अपन 6 ही लेंगे, क्योंकि मोटी औरत है ना वो जाडी, इसलिए ये अपना शोल्डर हुआ 6। और 40 के नीचे वाले हो गए ना, उसको 5, 5.5 ही लेना है, ज्यादा लेना नहीं। बाकी जैसा मैंने मेजरमेंट बताया है वैसा ही आप लेते जाना है। अभी ये 6 हुआ, अभी यहाँ से अपन 6.5 लेंगे, आधा ही नीचे उतरेंगे। ये 6 और देखो ये 6 और ये 6.5, इतना ध्यान रखना, बस ये 2 चीज में खाली ध्यान देना है। अभी अपना है कितना हुआ, छाती अपना है 11.5, अभी 11.5 में अपन टिक मार करेंगे। अभी एक दूसरा स्टेप भी अपन देख, अभी अपना 40 का छेद, अभी 10 में मैंने ये किया है, 10 छाती, इसमें मैंने 1.5 बढ़ाया है, यानी कि वो अपना पूरा 11.5, देखो दोस्तों। ओके, अभी कमर है अपनी 8.5 यानी अपन 1.5 बढ़ाएंगे। ओके, बढ़ाने में कुछ प्रॉब्लम नहीं, जितना आप ये कर सकते हो। अभी अपना योग कितना है, 3 था, अभी यहाँ मैं 3.5 लूंगी और यहाँ मैं 2.5 लूंगी। अभी इसको अपन थोड़ा हल्का सा क्रॉस में जाएगी, इधर थोड़ा आपको शेप चाहिए तो शेप भी दे सकते हो ऐसा। अभी अपनी ये अपना पूरा बॉक्स मैंने पूरा तैयार करके रख चुका है। अभी अपनी कटोरी कितना मैंने बताई, 6.5, अभी अपन 6.5 पे इस पे यहाँ रखे, देखो ये 6.5 पे यहाँ ऐसा मार्जिन रखेंगे, 6.5। अभी गला है अपना 2.5, देखो 6 का गला होता है, देखो बराबर 6.5। ज्यादा करके कौन से भी ब्लाउज में 6, 6.5, 7 ही होता है, 7 के ऊपर गला होता ही नहीं है। अभी 7 के ऊपर गला गया यानी अपना फिर चेस्ट दिखने लग जाता है, वो अच्छा नहीं लगता है। 2.5, यहाँ भी अपन 2.5 ले लेंगे, इसको भी बॉक्स में बॉक्स करके रखेंगे और यहाँ से ऊपर 1 इंच जाएगी, देखो अभी ये बॉक्स आप यहाँ से 1 इंच ऊपर जाएगी। अभी यहाँ अपन 1 इंच ऊपर ये करेंगे, इसको थोड़ा हल्का सा राउंड दे देंगे और इसमें पाव इंच अंदर जाएगी। क्यों ये पाव में अंदर क्यों जा रही हूँ मालूम है क्या, क्योंकि अपना इधर करली नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर करली हो पड़ता है, वो लोग फुगा पड़ता है, अच्छा नहीं दिखता है, खींचता है फिर वो ब्लाउज। इसमें खींचने वाला है नहीं, इसमें से अंदर से डायरेक्ट जाता है।
मैंने मेरे वीडियो में स्टिचिंग बताई हुई कटोरी की कैसे स्टिचिंग की जाती है, आप वो मेरा वीडियो वो देख सकते हो दोस्तों। अभी ये अपना हुआ 6.5। अभी यहाँ से अपन 2.5 लेंगे, ऊपर से लेंगे यहाँ से। अभी इसको अपन राउंड शेप दे देंगे हल्का सा कटोरी का, थोड़ा थोड़ा का हल्का झक्का करेंगे, यानी कि अपना बराबर दिखेगा फिर वो। अभी इसको थोड़ा सा हल्का सा राउंड दे देंगे गले को, आगे के गले। ओके, ये अपना ब्लाउज का मेजरमेंट हो गया है 40 छेद के। देखो अभी मैं इसकी कटिंग करने वाली हूँ। अभी कटिंग भी देखो, अभी इसमें कटोरी कैसे बढ़ाई जाती वो भी मेन चीज का तुम ध्यान देखना है, ध्यान रखना है कैसे बढ़ाई में क्या नहीं। बाकी तो बहुत आसान है, सबको तो बहुत हार्ड लगता है ब्लाउज सिलना, यानी कि क्या मालूम उनको क्या लगता है, पर बहुत मतलब बहुत आसान तरीका है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही कमेंट करो, मैं हर कमेंट एक दिन में नहीं पूरी कर सकती हूँ, बीच बीच में आपकी मैं कमेंट पूरी कर सकूंगी। ये अपना एक भाग हुआ है 2 अभी ये अपना गला। आप इसमें पंचकोनी आगे का आपको जो योग्य लगा, मतलब जो आपको अच्छा लगा वो आप इधर शेप दे सकते हो। अभी इसके थोड़ा सा हल्का सा यहाँ से लिया था। ओके, अभी कटोरी कैसे बढ़ाई जाती है दोस्तों वो मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं हर वीडियो में, सब वीडियो में मैंने बताई हुई कटोरी कैसे बढ़ाई जाती है, मैं आपको बताने वाली हूँ। में रखेगी और इसको पहले अपन ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। जैसे है वैसे ही कटोरी रखना है, बाकी कुछ हिलाना नहीं है। आप कटोरी हिलाओगे तो आपकी कटोरी बराबर अच्छी तरह से आएगी नहीं है। मेन कटोरी में ज़्यादा लोग का कटोरी बिगड़ता है, मतलब अच्छा नहीं आता है, किसी का दब जाता है, किसी का मतलब अच्छा नहीं लगता, फिर टोक देता है। इसमें कुछ आने वाला है नहीं, जैसे देखो मैंने वैसे वैसे ला। अभी ये कटोरी अपनी कुछ काम की नहीं है, अभी इसको साइड में रख दो। अभी ये अपनी फाइनल कटोरी है। अभी इसमें आप कैसे बढ़ाए ये अच्छी तरह से ध्यान में रखना। इसमें से अपन खाली यहाँ से 2 बढ़ाएंगे, खाली इधर से क्रॉस में जाएगा हल्का सा टेप, इसको अपन 2 बढ़ाएंगे। ओके, अभी इधर से टेप रखेंगे, इधर से कितना हुआ 8.5 का, बीच का कितना हुआ 4.25। ओके, अभी 1.5 नीचे बढ़ाएंगे, इसको ऐसी बीच में लाइन दे देंगे और इसको यहाँ टच करेंगे ये लाइन को, और इसको ये लाइन को टच करेंगे और इसको ये लाइन पे टच करेंगे। ओके, यहाँ अपन 1.5 बढ़ाएंगे और यहाँ 2 बढ़ाएंगे। ये चीज खाली में कोई क्या करता है यहाँ भी बढ़ा देता है, कोई कोई क्या रहता है, कोई कोई यहाँ से भी बढ़ा लेते हैं, पर ये गलत चीज है। यहाँ बढ़ाना नहीं है, खाली कहाँ बढ़ाना है, इधर और इधर बढ़ाना, बाकी कुछ करना है ही नहीं है। बस आपकी कटोरी देखो फिर कैसी अच्छी तरह से आएगी। कोई इधर बढ़ाता है, इधर बढ़ाता है, फिर वो क्या अच्छा नहीं दिखता है, फिर उस कटोरी जमती ही नहीं है, आती भी नहीं कटोरी बराबर हो। आप ये आसान तरीका मेरा इस्तेमाल करो, आपको खुद ही मालूम पड़ेगा वो कटोरी कैसी बैठ रही है। तो आप मुझे कमेंट में लिखना कि कैसा मेरा कटिंग अच्छा लग रहा है क्या नहीं। ओके, अभी इसको अपन ऐसा करके ऐसा करेंगे। देखो दोस्तों एकदम करेक्ट। अभी 1.5 लेंगे, 1.5, और यहाँ से अपन 2.5 लेंगे, 2.5। ये अपना टक्स, यहाँ से अपनी सिलाई आने वाली है। अभी इसको मैं फोल्ड करूंगी। ये देखो दोस्तों, है ना, बन गई अपनी कटोरी, कैसी दिख रही है सुंदर, देखो। और सिलने के टाइम पे भी एकदम अच्छी तरह से वो आ जाती है। अभी आपको मैं हाथ की कटिंग बता रही हूँ, हाथ कैसे कटिंग किया जाता है। देखो दोस्तों तरीका है दोस्तों, बस बाकी टेंशन लेना है नहीं है, बिंदास कैंची लेना, काटना है बस, खाली मेजरमेंट अच्छा होना चाहिए। मैंने जैसे कि आपको बताया ब्लाउज का
6 का हाथ है अपना, अभी 7.5 अपने लंबाई गया, 1.5 इंच बढ़ा है, 7 हुआ, आधा इंच कम है, 7 का हाथ है अपना। अभी इसमें कपड़ा थोड़ा कम करा है, यानी इतना ही मैं 7 को बता देती हूँ, कम हाथ कर देती हूँ, बराबर। और अपनी लंबाई है आर्मोल की 9, सॉरी आर्मोल अपना है 10.5। ये पहले बॉक्स तैयार कर लूँगी मैं, इसको भी यहाँ से करेंगे 7। और अभी ये अपना ये बॉक्स तैयार हो चुका है। अभी यहाँ अपन क्या करेंगे, 2.5 यानी कि 2.5 अपन नीचे उतरेंगे। यहाँ से उतरना है, ऊपर से नीचे उतरना है, नीचे से ऊपर नहीं उतरना है, ऊपर से नीचे उतरना है, यानी 2.5 उतरना है। अभी आगे का अपना गोलाई है 7.5 नहीं 9, आगे की गोलाई अपनी है 9, यानी बढ़ा के मैंने 9 किया है। आपने जैसे कि देखा है मैंने कैसे बढ़ा है 9। अभी इसको अपन थोड़ा क्रॉस में रखेंगे और इसको थोड़ा इधर ऐसे क्रॉस में अपन जाएंगे, इधर 1.5 इंच जाएगी अपन थोड़ा हल्का सा, और इधर 1.5 इंच इसमें से हल्का सा क्रॉस में करेंगे। अभी 9 9.5 का बीच का कितना हुआ, 4.25। अब इसका बीच का सेंटर निकाल दिया, इसको हल्का सा राउंड शेप अपन देंगे, यानी कि एस बना देंगे, थोड़ा हल्का सा एस से। इसको अपन ऐसा करके ऐसे कट, हाथ की आस्तीन भी एकदम इजी है कटिंग करने का। ये अपनी आस्तीन हो गई। अभी इसमें थोड़ा सा अपन नोचिस मार देंगे, यानी कि अपने को आगे का और पीछे का करेगा, देखो अपने हाथ की। अभी इसको अपन थोड़ा सा राउंड शेप दे देंगे, यानी कि आगे के भाग में थोड़ा गोल आता है ना, ऐसा। अभी इसको मैं थोड़ा सा शेप दे दूंगी। ओके, ऐसे ही अपनी ब्लाउज की कटिंग हो गई दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।